हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 1.b। इस प्रश्नावली से रिलेटेड है हमारा दूसरा वीडियो। पहली वीडियो आप लोग जरूर जाकर देखिए, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन को बता दिया है। और देखिए जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर नोट किए, इन प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं मेरे दोस्तों। देखिए तीसरे क्वेश्चन को हमने नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है मेरे दोस्त की सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस कड़ी में 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। ठीक है, आपको अपरिमेय संख्या ही सिर्फ और सिर्फ प्रूव करना है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन है जो है पांचवे में 2 क्वेश्चन है। जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, मैं उसको कर रहा हूँ, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले वीडियो हमने कर लिया है। ठीक है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है परिमेय संख्या नहीं, यानी कि अपरिमेय संख्या ही हमें प्रूव करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ऐसे देखिए चीजों को थोड़ा सा बदल कर, क्वेश्चन लेकिन सेम है, सारे में हमें क्या करना है कि अपरिमेय संख्या क्या करना है मेरे दोस्त, प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन नोट कर दिया, पांचवा, छठा और नवा, क्योंकि छठा का जो तीसरा पार्ट था एक ही समान था। ठीक है, अगर मेरे दोस्त हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इन बाकी क्वेश्चन को आसानी से आप कर ले जाओगे आप लोग खुद। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोस्त एक ही बार मैंने सारे क्वेश्चंस को नोट किया जो एक दूसरे से मिलते जुलते थे। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आई। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को मैं नोट करूंगा, सोल्व करूंगा मेरे दोस्त। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक क्या है मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या है। तो मैं इसके ठीक उल्टा हम लोग कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त कि माना 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम इसके ठीक विपरीत मानकर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त इसके थ्रू सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे दोस्त हम लोग क्या करें कि माना 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसको जब हम प्रूव करते हैं ना, तो यह प्रूफ हो जाता है अपरिमेय संख्या, जिसकी वजह से क्या होता है ना, जो हम कथन मानते हैं वो गलत हो जाता है। जब ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता तो क्या होगा भैया, ये 2 ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या। तो जब हमने परिमेय संख्या इसमें माना है, अगर प्रूव कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है परिमेय संख्या, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपरिमेय संख्या अपने आप प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर कंफ्यूजन बन गया होगा इस बातों से लेकर मेरे दोस्त, तो ध्यान से आखिरी तक देखिए मेरे दोस्त, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे तो ध्यान से, मैंने कहा कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा P बट्टे Q। क्योंकि हमने पढ़ा है मेरे दोस्त, बचपन से ये पढ़ा है कि P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं को, और साथ में ये भी पढ़ा है मेरे दोस्त Q इज नॉट इक्वल टू 0 की। अगर आपके नोटबुक में जगह हो, इस वर्ड को यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, और P व Q अभाज्य यहाँ पर हो जाएगा आपका संख्याएं है। ठीक है, या इतना लिख लीजिएगा आप, जरूरी होता है लिखना मेरे दोस्त। अब देखिए ऊपर से मैं सोल्व करता हूँ। देखिए प्रश्न बहुत आसान है और आसानी से सोल्व भी हो जाएगा। मैंने देखिए भैया क्या किया कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 बराबर P बट्टे Q कर दिया। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन होता है परिमेय संख्या का। ठीक है, P व Q सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बात होती है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या है मेरे दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। जिसमें देखिए जिसके अभाज्य गुणनखंडों में एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो, जैसे कि मान लीजिए अगर 3/4 लोगे तो यह एक दूसरे को एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकती है। लेकिन मेरे दोस्त 2/4 ले लो तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि यह 2 से ऊपर नीचे कट रहा था ना, तो वही कंडीशन होता है और कुछ नहीं। उनमें कॉमन जो हो ना, घनिष्ठ गुणनखंड जो हो ना, वो एक के अलावा कुछ ना हो, उसे ही सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं ना, इसको इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। जब ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त P बटे Q, और माइनस का हो जाएगा 3। ठीक है, इस 3 को हमने उधर ट्रांसफर किया तो यहाँ प्लस का 3 था, उधर जाएगा मेरे दोस्त। तो ये आपको पता है कि साइन जो होता है चेंज हो जाता है, वही हमने किया है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आगे। 2 कड़ी में 5 को ऐसे नोट कर लेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर Q एलसीएम हो जाएगा। जब Q एलसीएम होगा तो P माइनस का 3Q आ जाएगा आपका, क्योंकि बट्टे 1 करके जब करेंगे 1 से Q में भाग लाएंगे मेरे दोस्तों, आपको भी पता है Q ही आएगा। अब Q का जब 3 में गुणा कराएंगे तो 3Q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 जो है गुणे में, हम चाहते हैं ना इस 2 को इधर लेकर आए, तो कैसे आ सकता है, जब ये गुणे में यहाँ पर, तो कड़ी में 5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त P माइनस का 3Q बटे 2Q।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुणे में था, इधर आकर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी क्रॉस में नीचे क्यू है तो क्यू के साथ गुणा हो जाएगा मेरे दोस्त, यह आपका हो जाएगा फाइनल। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। इसी के जरिए मेरे दोस्त हमारा जो आंसर हो आ जाएगा। कैसे मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पी व क्यू जो हम मान रहे हैं ना, ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं मेरे दोस्त, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं डिस्कस किया हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि वास्तविक संख्या का जो बेसिक वाला वीडियो है, जो पहली वीडियो है, उसको जाकर जरूर देखिए, क्योंकि वह देख कर आएंगे तो यह सब चीजें जो होगा कभी आपके लिए डाउटफुल नहीं बनेंगी कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या सिंपली इतनी होती है, भैया जितने भी नंबर्स पाए जाते हो ऑलमोस्ट ब्रह्मांड में, सारे ऑलमोस्ट मतलब सब नहीं, कुछ छोड़कर सारे पूर्णांक संख्या होती है। जैसे कि मान लो एग्जांपल्स के थ्रू हमने पढ़ा था, एग्जांपल जो होते हैं जैसे कि -5 होगा, -3 होगा, -10 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, माइनस प्लस दोनों वाले आते हैं। ठीक है, यह सब पूर्णांक संख्या है मेरे दोस्त। अगर मेरे दोस्त जब ये सब पूर्णांक संख्या है, तो अगर हम 2 गुणे 3 करें तो 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है, 3 क्या है, पूर्णांक संख्या है, इन दोनों का गुणा होगा तो 6 प्राप्त होगा, तो 6 भी मेरे दोस्त पूर्णांक संख्या है। अगर 2 गुणे -3 करें मेरे दोस्त, तो ये भी दोनों पूर्णांक है, जब गुणा होगा तो -6 प्राप्त होगा, -6 भी पूर्णांक संख्या है मेरे दोस्त। 2 -3 करें मेरे दोस्तों, -1 प्राप्त होगा, यहाँ पर भी 2 भी पूर्णांक, -3 भी पूर्णांक और -1 भी पूर्णांक ही प्राप्त होगा। 2 + 3 करें मेरे दोस्तों, 5 प्राप्त होगा, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन आ जाता है। लेकिन ध्यान से देखिए, लेकिन मेरे दोस्त अगर 2/3 करें तो यहाँ पर पूर्णांक नहीं कुछ और ही प्राप्त हो जा रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं, तो भैया ये p/q के रूप में आ गया, यानी कि यह परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो चीजें बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, जब हम 2 पूर्णांकों का भाग कराए तो क्या हो रहा है, परिमेय संख्या प्राप्त हो जा रही। तो हमने कहा कि p व q भी पूर्णांक ही संख्या है, लेकिन जब हम 2 पूर्णांकों का गुणा करा रहे हैं तब पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, 2 पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं तो पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, 2 पूर्णांकों को घटा रहे हैं तो पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। लेकिन 2 पूर्णांकों को जब भाग दे रहे हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कि हमें आप नोट कर सकते हैं, प्रॉपर नोट करना पड़ता है इन सभी चीजों को, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त। क्या नोट करेंगे कि चूंकि p व q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अतः p - 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए, जब यह परिमेय संख्या है, जब इधर वाला परिमेय संख्या है तो इधर वाला भी परिमेय संख्या होता है। क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू होती है ना इक्वल के, इधर और इधर वाली दोनों सेम होती है, ऐसा कंडीशन होता है समीकरण में। जब पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है ना, तो होगा यह हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, हमने कहा भैया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, जितने भी मैं पॉइंट लिखा हूँ फिर से रिपीट करता हूँ। चूंकि p व q पूर्णांक संख्या है, अतः p - 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या होगा। इसके अनुसार जब ये परिमेय संख्या है तो हमने कह दिया ये भी परिमेय संख्या होगा, अतः कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हमें ये पता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, यह बहुत पहले से पता है, प्रूवन है। ठीक है, तो उस कंडीशन के हिसाब से, उस बेस के हिसाब से जो हमें यहाँ पर माने कि यह सब किस वजह से हो रहा है, यह सोचिए, यह जो चीजें हुई है यहाँ पर किस वजह से हो रहा है। यह जो हमारा कंडीशन बन रहा है कि कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या, लेकिन हमें पता है कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, किस बेस पर हो रहा है। जो हमने यहाँ पर माना है मेरे दोस्त की, माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, इसके आधार पर हो रहा है। जब हमने इसको परिमेय संख्या माना है, जिसकी वजह से एक दूसरे के विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या माना तभी हुआ है, तो यानी कि हमने यह जो कथन माना, ये जो कल्पना की मेरे दोस्तों, ये गलत होगा। ठीक है, परिमेय संख्या के बजाय ये अपरिमेय संख्या होगा, तभी ऐसा हो रहा है। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे, जो कि हमारा कथन गलत है, मैं इसको और नीचे से कर दे रहा हूं, जो कि अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः हमारा कथन गलत क्या है मेरे दोस्त, तो भैया गलत है, गलत है। अतः क्या है आपका नंबर 3
प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय में संख्या होगा। लिख लीजिएगा आप लोग, नीचे में लिख देता हूँ, शायद ना दिखे आप लोग को तो लिख लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। संख्या होगा, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आप सीख लोगे ना तो बाकी ये सभी क्वेश्चन आसानी से आप कर ले जाओगे, ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या था। एक क्वेश्चन था, ठीक है। हमने इसके ठीक विपरीत माना, सोल्व करने का प्रोसेस यह है, माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब उसके बाद से सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो जो परिमेय संख्या भैया तो P/Q के बराबर होगा ये संख्या। हमने किया Q ≠ 0 के P और Q स्वाभाविक संख्या है, ऐसा कंडीशन होता है परिमेय संख्या का, ठीक है। उसके बाद से मेरे दोस्त क्या किया, इस 3 को उधर जब ट्रांसफर किया तो -3 हो गया। फिर इसको सोल्व किया तो P - 3Q/Q आ गया। इस 2 को यहाँ से गुणे में इधर लाकर भाग में काउंट किया तो कड़ी में 5 बराबर हो गया P - 3Q/2Q, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद से थ्योरेटिकली लिखने वाली चीजें ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा, P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये हमें पता है, ठीक है। पूर्णांक ही मानते हैं जनरली, ठीक है। अतः P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगा। क्यों हो रहा है मैंने अभी बताया, ठीक है। साथ में अतः कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः हमारा कथन जो हमने यहाँ पर माना था मेरे दोस्त ना, कि 2 कड़ी में 5 जो है परिमेय संख्या है, ये हमारा गलत होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आया होगा मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न था। जिन भाइयों को थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है अभी भी, वो क्या करें, वीडियो को फिर से पीछे करके देखें मेरे दोस्त। मैं 100% कहता हूँ समझ में जरूर आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया, पसंद आया मेरे दोस्त, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। नहीं है तो नहीं होने का मतलब यही है भैया, और कुछ नहीं। यहाँ पर चीजों को बदल दिया, लेकिन आपको थ्योरेटिकली चीजों में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो कार्य सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या है। तीसरा वाला है, इसमें छठे का है, तीसरा है, 3 क्वेश्चन है उसमें। जो तीसरा वाला है 6 + कड़ी में 2, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर जो दिख रहा है ना 6 + कड़ी में 2, इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर 6 + का कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेंज होगा मेरे दोस्त, 6 + कड़ी में 2 हो जाएगा। इसको जब हमने ट्रांसफर किया तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी मिटा देंगे और यहाँ पर भी मिटा देंगे। आपका कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 कर देंगे मेरे दोस्त, और इसको जब ट्रांसफर किए तो -6 हुआ, तो यह भी आपका मिट जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 बराबर Q एलसीएम हो जाएगा, तो P - 6Q, ठीक है। यहीं पर बस रुक जाइए, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेम वही काम जो हम काम यहाँ पर लिखने के बाद यह किए ना, वही काम यहाँ पर इसको लिखने के बाद यह करेंगे, ठीक। कैसे, P और Q पूर्णांक संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। फिर कड़ी में 2 में पता है मेरे दोस्त की अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा कथन गलत है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मेरे दोस्त क्या आपका यही फिर से आ जाएगा, 6 + का कड़ी में 2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि परिमेय संख्या नहीं है तो बस इसमें बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। यहाँ पर जो लिखे है ना एक अपरिमेय संख्या है ना, इसको ही मिटाकर बस यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। बस इतना लिखना, बाकी ऐसे ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी यह क्वेश्चन या और यह क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से इन दोनों क्वेश्चन को बता दिए। मेरे को 100% विश्वास है मेरे स्टूडेंट्स पर, जो भी वीडियो यहाँ तक वॉच कर रहा है उनको जरूर समझ में आया होगा। और समझ में आ रहा तभी तो आप देख रहे हो, तो यह क्वेश्चन जरूर कर लोगे आप लोग खुद से भी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताए समझ में आएंगे। अब देखिए इस प्रश्नावली से एक वीडियो और आएगी मेरे दोस्त, जिसके बाद से प्रश्नावली आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप मेरे दोस्त यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए मेरे दोस्त। बहुत जरूरी है आपका एक लाइक को हमारे लिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है उससे। साथ ही अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे दोस्त, और हमारे चैनल पर विजिट किए पहली बार और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।